पुलिस वाले हमारे साथ में बैठे थे। पुलिस वाले साथ में बैठते थे। छत्तीसगढ़ सीरियस ऊपर से आप ही लोग सर अलर्ट हो गए। आ रही है आपको, बड़ा काम किए हो क्या? इन सब लोग को समझ नहीं आता इतना दूर दूर क्यों जाते हैं। कोई पटियाला जा रहा है, कोई आगे क्या करना चाहोगे? आगे सर समाज नया काम और इसमें भी फ्रॉड होता है। फ्रॉड में भी फ्रॉड। उन्होंने दिया, तुम्हारा ब्रांच कहाँ पे था? वहीं पे था, मतलब मेरा खुद का नहीं था, किसी कंपनी में, किसके अंडर? किसी कंपनी किसके अंडर भाई? में था। कैसे बोलो ना यार, तुम क्यों चाहते हो कि महादेव बुक के खिलाफ में दुर्ग पुलिस ने आज फिर से बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के शिमला में दुर्ग पुलिस ने की है। वहाँ से 3 लड़कों को पुलिस ने पकड़ा है। ये वहाँ शिमला में रहकर 1 महीने से लगातार ये अपना एक्टिविटी को अपने कारोबार को अंजाम दे रहे थे। मतलब जो सट्टा खिलाने का जो काम है, ऑनलाइन सट्टा बुक, उसको ये लोग ऑपरेट कर रहे थे और कुछ दिनों से दुर्ग भिलाई में आकर ये रहना शुरू कर दिए थे। अपने उन्होंने दूसरा काम शुरू कर दिया था। मतलब महादेव का पूरा पैसा जो है अपने दूसरे कारोबार में इन्होंने लगा रखा था। तो दुर्ग पुलिस के पास पहले से इनके बारे में खबर थी, दुर्ग पुलिस की इनकी जानकारी थी। तो दुर्ग पुलिस की जो टीम है, दुर्ग पुलिस का जो नेटवर्क है, वो लगातार अलर्ट था और जैसे इनके बारे में खबर मिली, वो दुर्ग पुलिस ने तीनों को पकड़ा और इनके एक ID बरामद की। एक ID है मतलब इनके पास में, और लैपटॉप और मोबाइल काफ़ी सारे वो जब्त किया है। इनकी कहानी में ये ट्विस्ट है, बाकी लोगों की जो कहानी है, जो अब तक जो गुर्गे पकड़े गए थे, अब तक शायद 12 के आसपास ब्रांचों के खिलाफ दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर चुकी है और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन शो कर चुकी है। इस ब्रांच में, इस ID में एक कहानी ये है कि 3 लड़के जो पकड़े गए हैं, तीनों का नाम बताता हूँ। निखिल मिश्रा, और एक का नाम निखिल मिश्रा, दूसरे का नाम विवेक शास्त्री और तीसरे का नाम जो है अमित सिंह है। तीनों जो है 4-5 लड़के मिल के वहाँ पे शिमला में रहते थे और शिमला में इन्होंने पूरा होटल बुक कर रखा था। मतलब होटल का किराए पर ले रखा था। कम से कम 5 लड़के रहते थे वहाँ पे और 2.5 लाख रुपए महीने का किराया ये देते थे। तो निखिल, जिसको आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, वो जो चश्मा पहना हुआ है और हुडी लगाकर खड़ा हुआ है, उसके चेहरे पे सिकन भी नहीं है। वैसे बाकी लड़कों के चेहरे पे भी जीरो से भी हल्की सी भी सिकन नहीं है कि इन्होंने कोई अपराध किया हो, इन्होंने कोई जुर्म किया हो। ये सट्टा बुक ऑपरेट कर रहे थे और वहाँ रहकर पूरी कहानी इन्होंने बताई है। दुर्ग पुलिस को इन्होंने बताया कि वो पुलिस वालों के साथ में बैठना उठना रहता था। हिमाचल की पुलिस इनको कोई कार्रवाई नहीं करती थी। और ये इन्होंने ये भी बताया कि वहाँ जो जब इन्होंने खेलने गए, जब वहाँ पे ID लिए, ID लेने के बाद जब वहाँ पहुँचे इन लोग, तो इन्होंने होटल ही पूरा बुक कर लिया, होटल ही किराए पर ले रखा ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि उस होटल में सिर्फ 5 लोगों के अलावा 6वां आदमी कोई नहीं था। कुछ होटल वाले रहे होंगे, कुछ खाने पिलाने वाले रहेंगे, उससे अलावा कोई नहीं था। क्योंकि वो होटल का जो रेस्टोरेंट है वो बंद हो गया था, ढंग से काम नहीं कर रहा था, धंधा उनका चौपट हो गया था। तो इन्होंने धंधा को एक तरह से कहा जाए तो वहाँ पे महादेव बुक का धंधा ऑपरेट करना शुरू कर दिया और होटल को 2.5 लाख रुपये महीने के किराए पर किराया लेकर उन्होंने अपना ऑपरेट किया। इनका कहना है कि 21 लाख रुपये उस बुक से, इस ब्रांच से इनको नुकसान हुआ और ये अपनी ID बेचने वाले थे 10,000 रुपये ज़्यादा लेकर। मतलब 6 लाख के आसपास की ID बेचने वाले थे 6 लाख रुपये में, और दोनों तरफ से, दोनों पार्टी से कमीशन लेते, जो खरीदने वाला होता है उससे भी और एक और पार्टी उनसे भी। तो दुर्ग पुलिस ने इनके खिलाफ में कार्रवाई की है। और दुर्ग पुलिस ने जब दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पहलवान इनसे पूछा कि भाई तुम्हारे पास ID लेने के लिए पैसे कहाँ से आए, तो उन्होंने बताया कि इनके पिता की दुकान है और उस दुकान में ये पार्ट टाइम बैठता था और वहाँ से 1.5 लाख रुपए के आसपास इसने पैसे निकाले। पैसे निकालकर इसने ID में इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद ये अपने दोस्तों के साथ मिल के वहाँ पे कारोबार को अंजाम दे रहा था। इसमें तीसरा एक नाम है विवेक शास्त्री। ये भी 21 साल का है। इसके विवेक शास्त्री का भी कहना है कि इसके पास कोई काम नहीं था, काम नहीं होने की वजह से ये महादेव बुक को ऑपरेट करने लगा। इसमें लेकिन निखिल ने एक चौंकाने वाली बात कही है कि इसके पास कोई रोजगार नहीं था। रोजगार नहीं होने की वजह से ये जो है महादेव बुक के झांसे में आ गया और लालच में आ गया। लालच में आते ही ये पूरा ऑपरेट करने लगा। इसने कहा है कि नौकरी नहीं मिली थी तो कुछ काम नहीं था, काम नहीं होने की वजह से ये महादेव बुक ऑपरेट कर रहे हैं। शिमला में दुर्ग भिलाई के बहुत सारे लड़के और भी हैं, बहुत सारे ब्रांचेस और भी ऑपरेट हो रहे हैं जहाँ पे ये खेल रहे थे। हालांकि इनका कहना है कि दुर्ग पुलिस काफ़ी अलर्ट रहती है। हिमाचल पुलिस के कुछ लोगों के साथ इनकी दोस्ती आ रही है जो उस होटल में बैठ के चाय नाश्ता करते हैं और पीने खाने का भी प्रोग्राम इनका रात में होता है, वो सब काम करते हैं। तीसरा एक नाम है अमित सिंह का। इसका भी वही कहना है कि इसको इसी दोस्त ने बताया कि काम करोगे क्या, काम करने चले गया। और तीनों जो है कैंप इलाके के रहने वाले हैं। आगे आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कहा ये आप खुद सुनिए। धन्यवाद। आ रही है आपको, बड़ा काम किए हो क्या? सर उसका टोपा लिखवाइए ना। टोपी हटा दो। अरे भाई ठंड लग रही है ना, कॉन्फिडेंस है देखो। वो हंस भी रहा था आपके पीछे पीछे। कहाँ तक पढ़े हो? BCom सेकेंड ईयर। कब से इस महादेव के काम में लगे हो? सर अक्टूबर 20 से। अक्टूबर 20 से। कैसे मालूम चला इस काम के बारे में? एक निजी व्यक्ति थे। निजी मतलब नाम भी होगा उस निजी व्यक्ति का?
क्या नाम था? सोनू पांडे। सोनू पांडे निजी व्यक्ति थे। कहाँ रहते हैं सोनू पांडे? जवाहर नगर। जवाहर नगर में। क्या काम करते हैं सोनू पांडे? महादेव का काम करते नहीं काम नहीं करता है, उसको कहीं से मालूम चला होगा ऐसा ऐसा है, हैं। बता रहा था जब कर पाएगा तो कर दूंगा। कर ले। तो आपने क्या बोला? ठीक है, तो कितना क्या बचेगा। तो ये लैपटॉप मोबाइल आप खरीदे हो गया? कितने का लगा खर्चा आपको? ये लैपटॉप वगैरह टोटल में 1.5 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। 1.5 लाख में हो गया? पैसे कहाँ से आए 1.5 लाख? 1.5 लाख रुपए घर से लिए थे। घर से? किससे लिए थे? घर से? दुकान था घर में, किसी का दुकान था? होलसेल का चॉकलेट बिस्किट था, तो वही होलसेल का? दुकान से निकाला था। दुकान से निकाले थे? दुकान भी चलाते थे पहले? हाँ मतलब पापा था, पार्ट टाइम में बैठे रहते थे। पार्ट टाइम बैठे। बता के लिया है क्या बिना बताए लिया? बिना बताए। बिना पापा को पता नहीं चला 1.5 लाख निकाल दिए थे? तो हिमाचल में कहाँ गए थे? हिमाचल में गनाटी शिमला। गन्हाटी शिमला। शिमला से कितना दूर है? शिमला से तो इतना दूर शिमला क्यों 16 गए? किलोमीटर। तो शिमला इतना दूर क्यों गए? यहाँ ही करा सकते थे। तो मेल के काम करते करते एंजॉय करते। मौसम अच्छा एंजॉय करने के लिए। तो शिमला किसने बताया तुम्हें? बहुत जगह है इंडिया में तो एंजॉय करने के लिए। मैं बाकी अदर जगह पे तो जब शिमला ही अच्छा लगा था, पहाड़ी एरिया में। पहाड़ी एरिया कहाँ मालूम चला? पहले गए हो भाई शिमला? हाँ इस बार भी। अगर गए हो तो शिमला चले गए। शिमला में जो जगह तुमने चुना घिनहट्टी 16 किलोमीटर दूर, जगह का चुनाव कैसे किया तुमने? एक्चुअली वहाँ होम स्टे रहता है, जैसे अपने वही होटल वगैरह रहते हैं ना, वहाँ होम स्टे रहता है। होम स्टे रहता है। तो वो होम स्टे था। होम स्टे था। कितना लगता महीने का होम स्टे का? मैं तो होम स्टे में नहीं था, मैं तो होटल में था। तो तुम होटल में थे और बाकी लोग? मतलब होटल में थे। होटल में ही थे सब लोग। तो होटल का महीने का कितना बिल आता था? 2.5 लाख। 2.5 लाख का तुमने होटल ले लिया। इतना प्रॉफिट था क्या इसमें? वही था। 2.5 लाख का तुमने होटल ले लिया। कितने कमरे लिए होटल में? पूरा होटल पूरा होटल ले लिया। कौन सा होटल? DFC। DFC। तो होटल के बारे में किसी जानकारी दी तुम्हें? होटल वहीं से मतलब पुराना एक होटल था, तो रेस्टोरेंट वगैरह उनका चल नहीं रहा था इतना। तो उनसे जाके बात की कि हम लोग 5-6 जन हैं, तो हम लोग को चाहिए, तो और कोई आना नहीं चाहिए, तो महीने का रेंट कितना दो? तो बोले 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख तो चुन लिया। किस तारीख से चुन किया तुमने? मैं जो है 19 अक्टूबर के यहाँ से हम लोग निकले हैं। 27 अक्टूबर नहीं 21 अक्टूबर के आसपास अपना काम चालू है। 26 नवंबर को काम कर। और ये ऐप वेब कहाँ से मिला? तो ऐप डाउनलोड करना है, ये करना है, इसमें जानकारी कौन दिया? ऐप जानकारी भाई ये जो महादेव ऐप चलाना है महादेव का तो फेयर प्ले चला रहे थे। तो फेयर प्ले का किससे कांटेक्ट किया फेयर प्ले लेने के लिए? सोनू पांडे। सोनू पांडे। तो वही बातचीत को सोनू पांडे कहाँ बातचीत कराया जिसको डाउनलोड किया? मैं डाउनलोड नहीं किया, एक नंबर से आया मेरे को, इस नंबर पे मैसेज करना मिल जाएगा। तो नंबर पे मैसेज किया मैं, तो वहाँ पे बोले ऐसा ऐसा है, फॉर्म भेजेंगे, पेमेंट कर देना आपको मिल जाएगा। तो कितना पेमेंट किया? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख के पैनल मिल गया था। तो 2.5 लाख पैनल का लगा, 1.5 लाख के लैपटॉप वैपटॉप का लगा। वहाँ होटल में एडवांस भी दिए होंगे? कितना एडवांस दिए? होटल वाले से बात करी तो 15 दिन में पेमेंट करेंगे। 15 दिन में पेमेंट। कितनी का पेमेंट कर दिए वहाँ? पूरा 2.5 लाख। 2.5 प्लस 2.5 5 प्लस 1.5 6.5। और प्रॉफिट कितना हुआ एक महीने में इससे? लॉस हुआ सर 21 लाख। लॉस कैसे होगा 21 लाख? मुझे कहानी सुना रहे हो। लॉस पे करना था, इस वजह से मैं पे नहीं कर रहा था, इस वजह से काम भी बंद था। ऐसा है। तो क्या बताना चाहोगे दूसरे युवाओं को? यही बताना चाहूँगा सर, काम तो बेकार है, हम लोग भी छोड़ चुके हैं, आप भी छोड़ दीजिए। ऐसा क्या? सर काम हम बंद करके हम लोग प्रॉपर बैठे थे, पर एक लेकिन अभी सर ऐसा था कि ये इनके थ्रू मतलब एक क्लाइंट हम खोज रहे थे कि कोई मिल जाएगा, तो उसको आईडी दिला देंगे तो 20,000 रुपये कमीशन मिलता है। हाँ, तुम लोग भी नया काम करते कि आईडी लोगों को बांटने का? बांटने का नहीं तो सर, एक एक आदमी जो को पार्टी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को हम लोग प्रेशराइज नहीं करते। हाँ। जैसे अगर किसी को चाहिए रहता तो बोलते, तो हम लोग क्लाइंट आप लोग इंटरमीडिएट की तरह काम करते 20,000 लेके उसको आईडी दिलवा देते। तो इतने दिन में कितने लोगों को आईडी दिलवा दिए? एक भी नहीं सर, पहले तो वो भी नहीं दिला। नहीं दिलवा पाए। 6 लाख में गिना। 6 लाख में? 6 लाख में आईडी दिला। 6 लाख में आईडी? किसका आईडी 6 लाख में? अब वो तो मिलने के बाद मालूम चलता सर किसका, ऐसे बता। नहीं मतलब किस कंपनी का आईडी दिलाते 6 लाख में? ये तो बोल रहा हूँ, देने के बाद जब लॉगिन होता है ना, उसके बाद पता चलता है कि हाँ, एक ही रेड्डी है, हाँ, वही सब चलाते हैं, उसी ये में है, तो जो भी मिल सकता है। तो 6 लाख में आप दिलाते हैं, 20,000 आपका कमीशन होता है। 5,80,000 ऊपर देते हैं। ऊपर से
हाँ 5,80,000 रुपया मेरे को 20,000 रुपये सामने आ रहा था, मतलब 10,000 इधर से 10,000 इधर तो से। दोनों तरफ 10,000 मिलता है। 10,000 वो कंपनी वाले देते हैं और 10,000 जो कस्टमर है वो देता है। तो तुम लोग नए काम में लोगों को फंसाने पे लग गए। नहीं फंसाया नहीं सर, इनकी प्लान के ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं किया, पहला ही तो था तुम्हारा। पहला था सर, छोड़ चुका था मैं काम एकदम। ये सर क्या है कि आप जैसे आप ही देख रहे हो, इतना आरक्षण भी हो गया, उसके बाद क्या बोलते कंपटीशन भी है, कहाँ मेरे को कुछ मिलेगा। तो मैं बोला वापस से इसी लाइन में उतरा जाए। तो मैं वही डील करवा भी रहा था, मना हो गया था, सामने वाला मना कर दिया नीचे। मैं एकदम सरेंडर कर दिया था, नहीं करूँगा काम, वापस से दुकान में जाकर बैठने वाला, वापस से बैठा हूँ। तो पासपोर्ट बनवाते हो? नहीं सर, एकदम पूछ रहे बनवाना है। हाजीपुर आ दुबई गया के लिए। दुबई क्या करने जाएगा वो? यही आईडी का काम करना है। आइडिया काम करने। कौन है? वो तो मेरे को भी नहीं मालूम, भेजा कि बनवाना है कैसे। तो भेजा तो डिटेल भेजा होगा ना, ऐसा थोड़ी बन जाएगा। तू भी रहता है बेटा। मतलब ये तो मल्टी सेक्टोरल काम में लग गए, मतलब खुद छोड़ के लोगों का आईडी बनवाना, लोगों का पासपोर्ट बनवाना, लोगों का। सर वो पूछे तो मैं बता दिया जितना मैं बनवा लेता कौन कौन दोस्त तुम्हारे गए हैं उधर दुबई? हूं। कोई नहीं गया मेरे कॉन्टेक्ट। तो फिर दुबई का पासपोर्ट तभी बनवाएंगे ना, फ्रीज होगा उसका। अरे उन जैसे इसको कोई बोलेगा दुबई का पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट बनवाना कहाँ बनवाया, तो ये क्या किया मेरा बना दिया कि इससे पूछ के बनवा देगा। एजेंट टाइप का हो गया। तो मैं वही पूछा कि मेरे को नहीं मालूम है, बोलो मैं बनता बोलोगे तो जिसको बनवाना है बनवा दूंगा। बनवा दोगे। जो यहाँ से पहले गए शुरुआत करने वाले सौरभ चंद्राकर, इन लोग जानते हो क्या? नहीं सर, इनसे कोई कॉन्टेक्ट इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इसी के मोहल्ले का गुप्ता जो पकड़ाया था पिछले बार, जो पकड़े फौजी नगर वाला उसको जानते हो? जो गुप्ता, क्या नाम था? शैलेश गुप्ता। फौजी नगर। चलो कोई बात नहीं। नहीं हॉसिंगोट का है वो, हॉसिंगोट फौजी नगर। अरे वो पता है तुम लोग अपने नगर का नाम छुपा रहे हो। तो हिमाचल में और भी आईडी चलाने वाले लोग हैं क्या? हाँ मनाली तरफ में सुना था मैं, मनाली की वजह से सुना था कि चलता है, उतना मैं डिटेल लिया नहीं क्योंकि मैं सब छत्तीसगढ़ वाले क्यों जा रहे हैं हर जगह खोलने के लिए? सर जिसका जुगाड़ वैसा वो लेके जा रहे हैं। यहाँ सेटिंग नहीं थी क्या? पुलिस आती इससे पहले पता चल जाता कि आ रही है। नहीं यहाँ घर था ना, कहाँ घर था? भिलाई। तो यहाँ कोई फिटिंग नहीं किया। सही बोल रहे हैं, जब इतना वहाँ के पुलिस वालों के साथ चिकन खाते थे और नाचते थे, तो यहाँ फिटिंग नहीं किया है। वहाँ तो सर कुछ मालूम नहीं था, यहाँ तो बस बताने का देरी था। 10 मिनट बाद हम लोग भी सब लाइन से बैठे होती क्यों नहीं किए? यहाँ नहीं, पुलिस एडवांस। चलो भाई, कार्रवाई करो भाई। विवेक शास्त्री, आप क्या काम करते हो? कब भर्ती हुए? अक्टूबर में। कैसे मालूम चला तुम्हें भर्ती होना है? कौन दोस्त है? यही दोस्त है डायरेक्ट। क्या बताया इसने आपको? जॉब की। कितने हजार रुपये ले गए? 15,000। ये अलग ब्रांच चला रहे थे हिमाचल में। ये अलग ब्रांच चला रहा था। अरे गुड। तुम्हारा ब्रांच कहाँ पे था? वहीं पे था, मतलब मेरा खुद का नहीं था, मैं किसी घंटे में काम करता किसके अंडर? किसी घंटे में। किसके अंडर भाई? मयंक करके नाम है। तो ऐसे बोलो ना यार, तुम क्यों चाहते हो कि मयंक करके नाम है। मयंक करके? कहाँ रहता है मैम? मयंक रहता है डूंगरगढ़ में। तो मयंक से दोस्ती कैसे हुई तुम्हारी? ऐसे मतलब कॉलेज में सीनियर सीनियर से मयंक तुम्हारे। मयंक का पूरा नाम? पूरा नाम क्या है मयंक का? मयंक सिंह। डूंगरगढ़ रहते हैं। तुम्हारे साथ कॉलेज में पास करते हैं? किस कॉलेज में? भारतीय कॉलेज। डिटेल चीज निकालना। कौन सी आईडी चला रहे थे? कौन सी आईडी चला रहे थे वहाँ पे? पहले क्या हुआ था कि फोन में पहले लिया था, जिसे डील किया था तो उसमें फ्रॉड हो गया था। और इसमें भी फ्रॉड फ्रॉड होता है क्या? फ्रॉड में भी उन्होंने दिया, पहला दिया 2 दिन चला, फिर से वापस झूठ झूठ ना हो तो सच्ची मानना चाहिए। सर तो और लोग भी होंगे ना सर, जब इतना बड़ा होटल बुक हुआ है तो और भी होंगे टीम के लोग? काम थोड़े महीना हो गया ना, तब कहाँ है क्या हुआ? पहले थे जो निकले वो तो जो निकले वो वही आलूमर जैसे कोई नाम बनारस के थे। राष्ट्रीय एकता है वो। कितने लोग की टीम काम करती थी तुम लोग साथ में? 5 एक पैनल में 5 और उनके पैनल में सब मिला कर 5। टोटल 5 लोग। आगे क्या करना चाहोगे?
आगे सर नया पढ़ना समाज सेवा करूँगा। समाज सेवा नया काम तुम लोग ये भी तो समाज सेवा था ना, ये भी तो समाज सेवा ऐसे योजना सेवा था, समाज सेवा। नहीं, इतने लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है तुम्हारे कारण, लोग पैसा लगा रहे हैं लोग। क्या करेंगे सर, लालच में चलेंगे। लालच में तो इसमें क्या लेन देन कितना हुआ सर टोटल? 40 लाख का लेन हुआ है। इसमें कितना कमीशन मिलता था? 10%। लेकिन सब लोग को समझ नहीं आता इतना दूर दूर क्यों जाते हैं। पर कोई पटियाला जा रहा है, कोई आने बगल में टाइम में लगेगा ना सर, 2 दिन का आने में भी तो टाइम लगेगा। पुलिस को जाने में 2 दिन टाइम लगेगा। हिमाचल पुलिस हम लोग वहाँ अदर पुलिस को कोई स्टेट को किसी को मालूम नहीं है, सब पूछ रहा हूँ। ऐसा क्या मालूम नहीं है, वो लोग नहीं जानते ये गेम। अपने छत्तीसगढ़ से ऊपर से आप ही लोग सर अलर्ट होगा। दुर्ग पुलिस वो लोग सीधे से आ रहे हैं, मान गए, वो हिमाचल पुलिस सीधे से आ रही है। उनको पता ही नहीं होगा और आमद नहीं होगा, पीछे नहीं होंगे आगे लिया। कोई मतलब नहीं है उनका। किसके? पुलिस वाले हमारे साथ में बैठे थे। पुलिस वाले साथ में बैठते थे किस चीज के लिए? ऐसे ही सच रात का पढ़ पार्टी वगैरह करते थे, एंजॉय वगैरह, तो आया। तो दुर्ग पुलिस में सबसे खतरनाक है, सीधे तो यही है। भाई काम बंद करना है, ठीक है? नहीं सर, बंद कर दे काम, पहले बंद कर दे। अरे वो आईडी ढूंढ रहे हो लोगों को और आईडी दिलवा रहे हो तो और बढ़ेगा ही ना वो तो। मेरा तो कुछ था ही नहीं, मैं तो नॉर्मली से इसका मेरा चैट था पिछले उसी से, मैं तो था ही नहीं। मैं सर चिढ़वाया भी नहीं थे, अभी बस यही हो रहा था, इनसे यही बातचीत है। अगर कोई मिलेगा तो बताना बोल के, वो भी जब था सर जब हम काम करते थे। जब से घर आए तब से काम छोड़ी थी, इसके रिगार्डिंग अपन कोई काम नहीं करते। कितना देते? 20,000 मिलता है तो देते जाते अंदाज। जब तक खरीदार मिलते बेचने वाला तैयार था, एक ऊपर से एक नीचे से दोनों लगे हुए थे। इसमें अभी 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 लैपटॉप और 1 आईपैड और 5 मोबाइल जो है जब्त किया गया है। उनके पास बैंक अकाउंट पे 1 महीने में 40 लाख का ट्रांजैक्शन जो है पाया गया है। ये लोग साथ में कमीशन में आईडी बांटा भी करते थे, 20,000 कमीशन लेके 6 लाख में आईडी बांटा करते थे। इनके द्वारा पासपोर्ट भी दुबई भेजने के लिए बनवाया जाता था। इनके से पूछताछ में कुछ अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही और भी ब्रांचेज जो है बस्ट किए जाएंगे। दुर्ग पुलिस को करीब 40 ब्रांच की जानकारी मिली है, उनके ऑपरेटर्स की जानकारी मिली है। आने वाले समय में उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। दीपक नेपाली का लिंक जो है बंगाल में जो पकड़ाया था महादेव ऐप का पैनल, उसमें सामने बात आई थी। उसके बाद पुलिस ने उनको पकड़ के 151 CRPC में प्रिवेंटिव अरेस्ट किया था, जिसके बाद छूटने के बाद दोबारा गैरकानूनी काम में उसके संलिप्तता की बात सामने आ रही है। जल्दी उसे पकड़ के वैधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जो जैसा अपराध करता है उसके ऊपर उसकी कार्रवाई की जाती है। जब भी किसी के स्पष्ट संलिप्तता के अवैध काम में संलिप्तता की बात सामने आएगी तो व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक किसी भी बड़े व्यक्ति के इसमें शामिल होने की बात सामने नहीं है। जैसे जैसे विवेचना होगी जिनका भी नाम सामने आएगा उन पर कार्रवाई की। इन्होंने होटल शिमला से 16 किलोमीटर दूर लिया था, 2.5 लाख के रेंट में लिया था, जिसमें ये लोग 5 लोग रहते थे। वहाँ पे आसपास लोग पुलिस के साथ भी समन्वय की बात ये बता रहे हैं, क्योंकि इसीलिए भिलाई छोड़ के अननोन जगह पे जा रहे हैं जहाँ पुलिस को अभी महादेव ऐप आईडी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वहाँ पुलिस की अनिवार्यता का फ़ायदा उठाकर ये लोग खुलेआम जो है इस तरह का महादेव ऐप चला रहे हैं। लगातार विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ दुर्ग पुलिस कोऑर्डिनेट कर रही है। जब भी उनको इसकी जानकारी चाहिए होती है दुर्ग पुलिस दिलवा रही है। इसी कोऑर्डिनेशन के कारण बंगाल में और उड़ीसा में भी 2 पैनल जो है अभी कुछ दिन पहले पकड़ाए थे।